साथ मणिपुर की गवर्नर पहली बार किसी न्यूज चैनल के ऊपर आ रही हैं और मैं सीधा उनके साथ बात कर सकता हूं। अनुसुईया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी मैडम, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं और मेरा पहला सवाल यह है कि मणिपुर में ये जो घटना हुई है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन ये घटना पुरानी है, क्या आपको लगता है प्रशासन ने लचर रवैया अपनाया है? हाँ, ये मुझे कल ही इसका जो वायरल वीडियो हुआ था और किस तरह से हमारी मणिपुर की दो बहनों के साथ जो निवस्त्र करके उनको घुमाया गया और सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म किया गया, ये बहुत ही एक प्रकार से ऐसी शर्मसार, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है जिससे मैं बहुत दुखी हूं और सही मायने में मेरा मन बहुत व्यथित भी है कि किस तरह से हमारा जो मणिपुर स्टेट है, इतना मतलब यहाँ की कला, इनकी संस्कृति, यहाँ का खूबसूरत, और यहाँ के लोग भी बड़े सद्भावना से रहते हैं, सारा कुछ। और ये जो मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसी भी घटना मणिपुर में हो सकती है, लेकिन ये जानकर वास्तव में सभी को दुख हुआ है कि आज 4 मई की ये घटना और 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई और इतने दिनों के बाद पता नहीं क्यों पुलिस ने इस बात की संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस बात को मैंने डीजीपी को आज बुलाया था और पूरी रिपोर्ट जानकारी लिया कि अभी तक इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वायरल हुआ और इसके बाद ही उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद शुरू किया, उन्होंने सर्च ऑपरेशन और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। और मैंने कहा कि जो अधिकारी पुलिस थाने में जो इंचार्ज है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इतने दिन तक उस एफआईआर पर संज्ञान लेकर उसकी जांच क्यों नहीं की, उन मुलजिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया। और दूसरी बात है, तो वहां पर जो घटना हुई थी खुद पुलिस के द्वारा उस दोनों बहनों को वो लोगों के द्वारा लाया गया था, थाने ले जा रहे थे, उनके अंदर भीड़ ने उनको वहां से छीनकर और उनके सामने ये घटना का अंजाम दिया। ये बहुत दुखद है। मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी हो, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी बहन हो इस देश की, उसके साथ अगर इस तरह का दर्दनाक सी जो हादसा हो सार्वजनिक तौर पर, उसकी मानसिक स्थिति देखिए क्या गुजर रही होगी, कितने दिन हो गए हैं। और इस पर निश्चित रूप से मैं चाहूंगी कि हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, इसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और जो भी हो सकता है। इस समय प्रदेश में गवर्नर की भूमिका में आप हैं, आपके कंट्रोल में बहुत चीजें हैं। आप खुद कह रही हैं कि आप खुद हैरान है कि पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई करी जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था। लेकिन आपने डीजीपी को आज तलब किया, आपने बोला पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और अभी भी गैंग रेप की धाराएं नहीं लगी, क्योंकि ये तस्वीरें, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मुझे निशब्द करती हैं, विचलित करती हैं। ये शर्मनाक तस्वीरें आज जो हम देख रहे हैं। देखिए, पावर आज की तारीख में आप 355 की बात कर रहे हैं, यहां 355 लागू नहीं है। और जो भी है केंद्र सरकार के द्वारा एक मतलब एडवाइजर को जो है वहां के रिटायर्ड मिस्टर कुलदीप सिंह जी, वो उनके ही एडवाइजर से और प्रशासन से जितनी भी यहाँ की मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो उनके द्वारा ही की जा रही है। मैं तो फिर भी क्योंकि मणिपुर की गवर्नर होने के नाते मैं पूरे लोगों के पास जो आज विस्थापित है, करीब 350 कैंपों में 60,000 के लगभग बच्चे, महिलाएं, पुरुष, मैं चूड़ाचांदपुर, कांगपप्पी दोनों कम्युनिटी के बीच में जा रही हूँ और जितनी हेल्प हो सकती है मैं उनके लिए मदद कर रही हूँ। ये घटना का संज्ञान अगर कोई मेरे पास, जितने भी लोग मेरे से कंप्लेंट किया है या डायरेक्ट मुझसे फोन पे किया है, मैंने इमीडिएट एक्शन लिया है। लेकिन जहां पर इसके संज्ञान में थी और उन्होंने इस चीज को
क्यों नहीं जांच किया और क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक किया, ये मुझे इस बात का दुख है। और निश्चित रूप से जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मैंने ये निर्देश लेकिन डीजीपी को मणिपुर में दिया इस है। समय सिचुएशन कैसी है? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं, विपक्ष देश का बहुत सी बातें कह रहा है, प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष बहुत सी बातें कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है मणिपुर की? देखिए, इस संबंध में देखिए, ये पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें और तमाम सारी चीजें जो भी कुछ है, आज भी हिंसा कहीं ना कहीं हो रही है और लोग बेहद डरे हुए हैं, दुखी हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर बहुत जरूरी है कि केंद्र को इंटरफेयर करके दोनों कम्युनिटी को बिठा के और इस पे चर्चा करनी चाहिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, इशू है। जब तक इन दोनों का इशू को बैठकर और सुलझाया नहीं जाएगा, तब तक यहाँ हिंसा और वो शांति, पीस आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपके सामने ओपनली ये बात कर रही हूँ। मुझे जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मैं मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5,000 के लगभग घर जल गए हैं, 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीश जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। लेकिन आप कह रही हैं कि आपने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी, लेकिन सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है, जो बीरेन्द्र सिंह है। क्या आपको लगता है कि अब ये सही समय आ गया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? अनसुईया जी, अनुसुईया आई के मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आप इसका सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कह रही हैं कि आपने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। अनुसुईया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनुसुईया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरे को। आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा आपसे सवाल है मैडम, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है कि भीड़ में पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो लगता है संपर्क टूट गया है, मैं संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहली बार मणिपुर की गवर्नर ने बहुत सी बातें रखी हैं, बहुत सी बातें करी है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मणिपुर की राज्यपाल ने बहुत कुछ पहले बताया है। यह घटना बेहद डरावनी है। मैं खुद हैरान हूं कि इस घटना पर कार्रवाई कैसे पुलिस ने नहीं करी। पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है।